उसमें चमत्कार होता तो ये उड़ीसा को जो ट्रेन जा रही है इसमें 250 लोग मर गए, क्या वो ये पर्ची नहीं निकाल पाता? क्या हमारे 40 नौजवान मर गए, उनकी पर्ची नहीं निकाल पाता? जो नक्सलाइटों के द्वारा हमारे लोग मारे जाते हैं जवान, वो पर्ची नहीं निकाल सकता कहाँ बम गड़ा है? ये सब झूठा है, फरेब है, कुछ नहीं है। ये आडंबर है, अंधविश्वास के आधार पर, पाखंड के आधार पर ये लोगों को गुमराह करके उसमें उलझाना चाहते हैं। और यहाँ की जो मूल समस्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य और यहाँ के सामाजिक जो समस्याएं हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान न दिया जाए, इस तरह का काम करना। दंडवत हुए मोदी जी सेंगोल के सामने। वो दंडवत इसलिए हुए, मोदी जो है कोई बैकवर्ड नहीं है। मोदी जो है पक्का ब्राह्मण है और पक्का मनुवादी समर्थक है। और कच्छा पहन के वो आरएसएस की काली टोपी लगा के गया, वो धोती पहन के गया, तो वो तो करेगा ही। नंग धड़ंगे, बड़े बड़े पेट निकले हुए, तिलक छापे लगाए हुए। तुमने क्या वहाँ पर पार्लियामेंट जो होता है, देश की जो सबसे ऊंची पंचायत होती है, वो पार्लियामेंट कहा जाता है, संसद कहा जाता है, लेकिन क्या वहाँ बौद्धों को बुलाया? क्या वहाँ ईसाइयों को बुलाया? क्या वहाँ मुसलमानों को बुलाया? या किसी पादरी को बुलाया? या किसी इमाम को बुलाया? या किसी बौद्ध भिक्षु को बुलाया? या किसी जैन धर्म के को बुलाया? किसी को नहीं बुलाया। तो क्या नई संसद का हिंदूकरण किया गया है? नई संसद की स्थापना हो गई हिंदूकरण के लिए, और वो हिंदूकरण की स्थापना का पहला चरण है, जहां से हिंदूकरण ही नहीं, हिंदू राष्ट्र 2024 में इनकी गवर्नमेंट आती है तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपके पीछे झाड़ू होगा, आगे हाड़ी होगी। शिक्षा केवल ब्राह्मण लेगा, शिक्षा देगा, हथियार जो है केवल छत्री रखेगा, वैश्य जो है काम करेगा। वर्ण व्यवस्था के आधार पर सारी इन 3 कौमों को छोड़कर सारे शूद्र जो हैं गुलामी करेंगे। देखिए, सावरकर पहला व्यक्ति था जिसने हिंदू राष्ट्र की मांग डॉक्टर अंबेडकर के समय में की थी। जब पाकिस्तान बन रहा था तो वो पहला व्यक्ति था जिसने, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के सामने कुछ भी चला नहीं। ये जो सैगोल स्थापित किया गया है, ये सैगोल जो है, जो चोल राजा होते थे, और चोल राजा जो होते थे वो ब्राह्मणों की प्रमुखता में अपना राज चलाते थे। और उनका कहना था यदि वो राजा को भी मार दे ब्राह्मण तो उसको सजा नहीं होगी। चोल ने स्वयं राजा का हत्या करके वहाँ से बना था। और ये जो सैगोल है, ये चोल राजाओं का एक मुद्रा चिन्ह है, तो बैल है, राष्ट्र मुद्रा चिन्ह। और वो हिंदू राष्ट्र की घोषणा मोदी जी ने, आरएसएस ने कह दिया कथावाचकों से कि आप हिंदू राष्ट्र की मांग तेज करिए लोगों के बीच में, और हमारे लोग बेवकूफ़ बनकर उनको सुनते हैं। और हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी। ये जो बीएसपी के लोग हैं, गाल ज़्यादा बजाते हैं, काम बिल्कुल नहीं करते। नेता तो हर जगह जा नहीं सकती, लेकिन ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, सत्ता बदलेगी तो व्यवस्था बदलेगी। गवर्नमेंट उनकी है, विधायिका उनकी है, न्यायपालिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, संसद उनका है। तो भैया आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। आप केवल सड़कों पे ऊधम मचा सकते हो या ये यूट्यूब में भाषण दे सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। संसद में सर ब्राह्मण घुस गए अर्धनग्न हालत में सर, वो भी साउथ के, दक्षिण के। देखिए, दक्षिण जो है आज भी देवदासी की प्रथा कहाँ से आई? इस सैगोल से आई, चोल राज से आई। और ये जो भी दक्षिण भारत के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कट्टर ब्राह्मणवाद के पोषक होते हैं। शंकराचार्य जो पहला शंकराचार्य था वो दक्षिण भारत का था, पहला शंकराचार्य। और वो वहाँ आज भी शंकराचार्य की स्थिति चल रही है।
और ब्राह्मणवाद को और मनुवाद को स्थापित करने के लिए ही ये पार्लियामेंट पर बुलाए। तो क्या सर उत्तर भारत के ब्राह्मण नहीं मिले मोदी जी को जो साउथ से लाने पड़े? नहीं, साउथ के ज़्यादा कट्टर होते हैं और मनुस्मृति का कठिनाई से ज़्यादा वो पालन करते हैं। उत्तर भारत के लोग इतनी कठिनाई से नहीं करते हैं, वो करीब करीब मिक्सअप हो गए हैं। वो बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से जातिवाद को मानते हैं, लेकिन वहाँ का जो ब्राह्मण है, वहाँ का जो पुरोहित है, वो खुलकर जातिवाद को मानता है। यदि जातिवाद को नहीं मानता तो दक्षिण भारत का उड़ीसा का जो मंदिर है, रामनाथ कोविंद को घुसने नहीं दिया गया और कुछ भी नहीं कर सके ये लोग। जब देश स्वतंत्र हो गया है, सार्वजनिक स्थानों पे जाने की इजाज़त है, जो हमारा 14वां अनुच्छेद है, 14 से लेकर 21वें अनुच्छेद तक है कि हर एक आदमी जा सकता है, अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। महिला खिलाड़ियों पर भी चलेगा और तुम्हारे ऊपर भी चल गया है। 2014 से जो गवर्नमेंट आई है, आपका डिमोशन हो रहा है, प्रमोशन का, आपकी शिक्षा नीति को इफेक्टेड किया जा रहा है, आपकी नौकरियों को इफेक्टेड किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन जो है अप्रोच रूप से ये रिजर्वेशन को पूरा का पूरा खत्म करने का षड्यंत्र है। क्यों कि जब रेलवे का निजीकरण हो जाएगा, डीआरडीओ का हो जाएगा, एयरलाइंस का हो जाएगा, सारे सरकारी संस्थानों का हो जाएगा, तो नौकरी कहाँ करेंगे? तो महिला राष्ट्रपति उसको भी नहीं बुलाया सर उद्घाटन में? नहीं, वो ठीक किया। ये लोग आ जाते हैं कहीं से, जाने कहाँ से बुला लेते हैं। वो कोविद को नहीं बुलाया, इनको नहीं बुलाया, ये गुलाम थे। अब इन्हें अपनी औकात को मालूम पड़ गई। अब दुखी होकर हमारी मुर्मू जी ने स्टेटमेंट दिया तो है कि यहाँ पर तानाशाह हो गए, यहाँ पर हिटलर हो गए। क्या मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आती? क्या चिट्ठियाँ मर गई हैं सब? पोस्टमैन खत्म हो गए? उन्होंने दिया है अभी। ये हिंदू राष्ट्र की प्रथम घोषणा है और उसकी शुरुआत मोदी जी से होगी और ये सैगोल से होगी। दक्षिण भारत के जो साधु सन्यासी और शंकराचार्य, उनसे होगी। हो गया सूत्रपात। ये कुछ नहीं चलेगा। यदि ये आ भी गए 2024 में, तब भी ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। आज समाज इतना जागृत है, आज इतना समाज बहुत आगे चला गया है, बना नहीं पाएंगे। इनको चलाने दो। ये एक जरूर कर सकते हैं, इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये संविधान को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं और संविधान के सबसे ज़्यादा विरोधी सरकार है तो वो बीजेपी है, आरएसएस है। और ये जब विरोधी होगी तो एक दिन यहाँ भूचाल आएगा, जगह जगह यहाँ आंदोलन होंगे, लोगों पर यहाँ आंसू गैस छोड़ी जाएगी, लोगों पर गोलियां चलाई जाएंगी, लेकिन यहाँ का आदमी नेता होकर भी उस आंदोलन को चलाएगा अपनी आबरू के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, संविधान को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए यहाँ आदमी आगे आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके लिए धन्यवाद।